धर्म में, प्रत्येक दर्शन में दीपावली पर्व जुड़ा हुआ है। दीपावली का पर्व एक ऐतिहासिक पर्व है। गुरु कृपा से पर्वों के बारे में जो जानकारी है, गुरु कृपा से स्वाध्याय के माध्यम से जो मिला वो आपके सामने संक्षेप में रखने की कोशिश कर रही हूँ। दीपावली पर्व क्यों मनाई जाती है? पर्वों की विशेषताएं में दीपावली को दीप महोत्सव क्यों बोला गया, आदि आदि आपके समक्ष बोलने जा रही हूँ। समय तो 8:30 बजे का 8 बजे का मंदिर। आइए, दीपावली के पर्व धनतेरस से चालू होता है। धनतेरस, रूप चौदस और अमावस से दीपावली, एकम के बाद दूज, ये 5 दिवसीय पर्व बतलाया है। दीपावली को 5 दिवसीय पर्व बोला है। 5 दिन विशेष रूप से हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ओंकार मित्र के जितने भी धर्म हैं, दर्शन इस पर्व को मनाते हैं। सबसे पहले धनतेरस की चर्चा करते हैं। धनतेरस से मैं साधना में थी। आइए, धनतेरस कैसे मनाते हैं, कब से मनाते हैं? शास्त्रों में उल्लेख है। भरत चक्रवर्ती जब वो 6 खंड के अधिपति बने, सबसे पहले अयुब सावा में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। किस दिन? धनतेरस वाले दिन। और आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस दिन? धनतेरस। और उसी दिन मरीचि का जन्म हुआ। और इससे जुड़ी हुई और कथाएं हैं। ऐसा बोला जाता है कि भगवान महावीर स्वामी लगातार 16 पहर तक अपने वाणी का दान देते रहे। सभी को पता था प्रभु का चतुर्मास अंतिम कहाँ था? पावापुरी नगरी। और किसके यहाँ? राजा अस्तिपाल के यहाँ। प्रभु का अंतिम चतुर्मास राजा अस्तिपाल कितना सौभाग्यशाली, जो प्रभु के अनुयायी, परम भक्त, श्रावक राजा अस्तिपाल ने विनती की और प्रभु ने चतुर्मास मान लिया। प्रभु को पता था यही चतुर्मास है मेरा, जानते थे वो। तो धनतेरस को 9 मलच्छी देश के और 9 नहीं
एक 9 मच्छीदेव मलदेश नहीं, मलदेव देश और 9 मच्छीदेव के 18 प्रकार के राजाओं को मालूम पड़ गया। अब प्रभु के अंतिम समय है, प्रभु साधना में बैठे हुए अपने अमृतवाणी दिव्यवाणी का दान दे रहे हैं। लगातार वो दान देने उन्होंने शुरू कर दिया है। पता चल गया तो वो राजा लोग भी सब आगे, कितने आगे, 9 देश के 18 हो गए राजा। मलदेव और कच्छ मत्स्य देश के 2 देश के राजाएं 9 आए और उनके संग मंत्रीगण, उनके परिवार जन, अन्य भी जो उनके जो लोग संग में थे वो भी आए। रास्ते में जब इतने लोग आए तो कैसा लग रहा होगा वातावरण, सोचो आप। पावापुरी के चारों ओर जनता ही जनता नजर आने लगी और समोसरा की पूरा खचाखच भरा हुआ है। वहां पर सब दुनिया आई है, सारे मनुष्य, देवता, त्रियंत सब प्रभु की अंतिम वाणी सुनने के लिए आए हुए हैं। तो सारे देश के जो राजा लोग थे, अन्य कर्मचारी जन थे, मंत्रीगण थे, वो बाहर ही खड़े थे। और वक्त समय था 13 वाले दिन और गोधूली का समय। गोधूली का समय जानते हैं आप, जो सूर्य अस्त, संधि वेला जिसे कहते हैं। इधर से सूर्य अस्त हो रहा है, उधर से संध्या का वक्त हो रहा है। सूर्य छुपते छुपते का समय को गोधूली बोलते हैं। तो गोधूली का समय हो रहा था। पावापुरी के जो नगर के जितने भी गायें बिगाड़ चरने के लिए जाती गई हुई थी और वापस अपने घर लौट रही थी गौशाला में। और उस जमाने में इतनी गौशालाएं होती थी, 10-10 हजार गाय एक गौशाला के भीतर बंधती थी। तो ऐसा समय था। तो उस समय जब गाय इतने दुनिया को देखती है, हाथी, घोड़े और वो बाजे, नगाड़े, सनाइयां बज रहे हैं और जय जयकार हो रही है, तो गाय जो है ना बिलक जाती है, डरती है दुनिया को देखकर, जनता को देखकर। तो गाय की जो समूह है उसको घन बोलते थे। समूह को क्या बोलते हैं? घन, शास्त्रीय भाषा में घन। तो घन इधर उधर बिखर गए, गाय बहुत सारी थी। तो वैसे इसका नाम है धनतेरस, लेकिन लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया? धनतेरस, क्योंकि धन सबको प्रिय है ना। तो उस दिन से, जिस दिन प्रभु निर्वाण को चले गए, जाना था, उस दिन पहले ही प्रभु के लिए जो जनताएं आ रही थी, उस समय तक तो ये क्या बोलते थे? धनतेरस। उसके बाद इसका नाम धनतेरस के धनतेरस को सारे जितने भी लोग थे वहाँ 13, 14 और अमावस को क्या करना था? वो सब समय केला करने के लिए राजा लोग आए। कितने आस्थावान थे कि प्रभु जा रहे हैं तो हम भी कुछ करें। तो वो साधना में तल्लीन होने के लिए उस दिन सभी आए, तो उसको धनतेरस के नाम से जाना जाने लग गया। और रूप चौदस में प्रभु साधना में वो क्या कर रहे हैं? अंतिम वाणी का दान दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। जैन दर्शन में तो यही आता है कि प्रभु ने ज्यादा से ज्यादा अंतिम दान दिया, अपने दिव्य वाणी का, अमृत वाणी का अंतिम दान दिया। और हिंदू दर्शन कहता है 14 के दिन रावण पर विजय पाकर प्रभु रामचंद्र जी क्या हो गए? अयोध्या में लौटे। और अगले दिन क्या करा? दीप प्रज्वलित की गई, लोगों ने खुशियां मनाई और पूरे अयोध्या वासियों ने, अयोध्या नगरियों ने क्या करा? अयोध्या नगरी वासियों ने सबने दीपक जलाए। कौन से दीपक जलाए? मिट्टी के, तांबे के, चांदी के, सोने के होते दीपक, है ना।
तो उन्होंने दीपक जलाए, तब से ये दीपमाला पर्व भी कहने लगे। और 14 को वो आए और अमावस को क्या कर दिया, उनका राज तिलक और खुशियां मनाई। तो तब से भी इसको क्या करने लगे, दीपावली, दीपमालाएं मान के लोग इससे उत्साह उमंग के संग मानने लगे। और प्रभु महावीर अमावस के दिन रात्रि के कितने बजे प्रभु कहाँ गए, प्रभु निर्वाण को चले गए। और गौतम स्वामी को कहाँ भेजा, देव शर्मा ब्राह्मण के पास भेजा। क्यों भेजा, क्योंकि गौतम स्वामी प्रभु से बहुत ज्यादा अनुराग करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। भगवान जानते थे कि गौतम जब मैं जाऊंगा इससे बर्दाश्त नहीं होगा, इसको मेरा जाना बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा सोच के उनके कितने संत थे, तो कितने हजारों महासंत थे और हजारों साधुएं थी। गौतम आदि प्रमुख हजारों संत, चंदनबाला आदि प्रमुख हजारों साध्वियां और हजारों श्रावक, कितनी दुनिया थी उस समय। प्रभु ने गौतम को कहा क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं करेगा, मेरा जाना इसको अच्छा नहीं लगेगा, तो पहले उनको भेज दिया। और प्रभु के जाने का समय आ गया। चारों ओर जय जयकार हो रहे, देवी देवताएं, इंद्रलोक सब कहाँ आ रहे, पावापुरी की धरा पे आ रहे। सभी महोत्सव मना रहे, खुशी भी मना रहे और दुख भी मना रहे, क्योंकि प्रभु जा रहे हैं। इंद्र ने कहा प्रभु कृपा करो, इतना तो आप हमारे पर रहम करो, मात्र 2 घड़ी अपनी आयु को बढ़ाओ प्रभु, इस समय आप मत जाओ। यदि इस समय आप निर्वाण को चले जाएंगे धर्म की हानि होगी, लोगों में श्रद्धा, विश्वास, आस्था कम होगी। प्रभु इतना हमारा सुन लो। इंद्रजन, अनेकों इंद्र आकर प्रभु के सामने अनुनय विनय कर रहे हैं। प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा, इंद्र क्यों नादान बनते हो, आयु को ना कोई घटा सकता है ना कोई बढ़ा सकता है, जिसकी जितनी आयु है उतनी ही रहेगी। इसलिए तुम ऐसा मत कहो। भस्म ग्रह को प्रभु महावीर भी टाल नहीं सकते, उन्होंने टाल नहीं पाए। भस्म ग्रह लगेगा, ये अशुभ ग्रह है, इस ग्रह में आप मत जाना। कितना बल, कितनी साधना, कितनी तपस्या, 12.5 वर्ष तक कैसी अथक साधना की प्रभु ने। बोले नहीं, खाए नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं, कितना अथक साधना की। इतने साधना करने के बावजूद भी वो अपनी आयु को घटा बढ़ा नहीं सके। क्या हम घटा बढ़ा सकते हैं? कई लोग कहते हैं गुरु कृपा से बच गए, कोई कहते हैं भगवान की कृपा से बच गए, कोई कहते हैं देवी देवताओं की कृपा से बच गए। प्रभु महावीर ने कहा एक पल के लिए भी आयु को हम ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। 1 मिनट 1 सेकंड का भी किसी के हाथ में नहीं है घटाना बढ़ाना। महावीर जब से शक्तिशाली, आध्यात्मिक दृष्टि से अथाह बल किसी में है तो तीर्थंकर में होता है। ऐसे आध्यात्मिक बल के ज्ञाता, ऐसा विधाता, ऐसा परमात्मा
हमें छोड़ के आज के दिन चले गए और हमें क्या देखे गए हो? हमें क्या देखे गए? अंतिम वाणी, उत्तराध्यान। ये अद्भुत वाणी है प्रभु की। पूरा 32 आगम इसके भीतर समाया हुआ है। ऐसी अद्भुत वाणी, जाते जाते भी प्रभु ने हमारा ध्यान रखा। और हम कितना ध्यान रखते हैं अपने प्रभु का, अपने परमात्मा का, अपने परम पिता का? हम कितना ध्यान रखते हैं? रखते हो आप ध्यान? आप लोगों ने 3 दिनों में कोई साधना करी है? कोई तपस्या की है? प्रभु ने हमें इतना कुछ दे के गए और हम कुछ नहीं कर पाते। बल्कि आप लोगों ने तो क्या करे होंगे? पटाखे छोड़े होंगे। किस किस ने पटाखे छोड़े? सच सच बताओ। मैं कल डांटूंगी नहीं, कुछ नहीं कहूँगा। बच्चों देखो कितने ईमानदारी से, दाढ़ी वाले बता दो, थोड़े बहुत तो आपने भी छोड़े। अरे ईमानदारी से बता दो, कुछ नहीं कहूँगी मैं। देखो आप सारे शाबाश। देखो एक बच्चा ने उठाया, बाकी सब शर्मा रहे। शाबाश, 2 बच्चे और इधर बहनें, हमारी बहनें तो कोई नहीं पटाखे छोड़ा। फिर भी गाँव का संस्कार बहुत अच्छा है। तुमने छोड़े? पटाखे छोड़ने से कितना पाप है, समय आपका भरा है। और जो बारूद है ना, उसको तो ज्योतिष शास्त्र कहता है उसको छूने मात्र से भी पाप है और शरीर के लिए भी हानि है। मात्र छूने से भी पाप है। कई लोग कहते हैं बाप जी फुलझड़ी तो चला सकते हैं। जिसमें भी बारूद है उसको नहीं पटाखा फोड़ते हैं। खुश होते जो आकाश में जाता है, कैसे खुश होते। अरे ऐसे हम कर्म करें, ऐसी साधना करें, ऐसी तपस्या करें, हमारी आत्मा पटाखे तरफ ऊपर जाए, ऐसी हम साधना करें। तो पटाखे दीपावली मनाने के लिए क्योंकि बहुत दर्शन है, कहीं किससे खुशियाँ। जैन दर्शन आज के दिन गौतम स्वामी को क्या हुआ था? केवल ज्ञान। और महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस है आज इस रूप में एकम को मनाया जाता है। और इसके संग संग आज क्या है? नव वर्ष। आज से क्या होगा? नया वर्ष वीर संवत आज से प्रारंभ होगा। तो आप सबको वीर संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सबको। आपका ये नया वर्ष आनंद में, सुख में, शांति में, रिद्धि सिद्धि समृद्धि में जाए। देव गुरु धर्म की आप पर कृपा बरसे। तो आज के दिन भगवान निर्वाण को चले गए और गौतम को केवल ज्ञान हो गया। उससे पहले का थोड़ा सा चित्रण आपके सामने लेके आते हैं। जब गौतम को मालूम पड़ता है कि प्रभु निर्वाण को चले गए तो कुछ समय कुछ क्षण वो इतना अस्त व्यस्त हो जाते हैं जैसे छोटा बालक रोता है, ऐसे ही रोते हैं। और मुझे गोयम कौन कहेगा, क्योंकि वो गौतम नाम नहीं लेते थे, हमेशा प्यार से वो गोयम क्या क्या बुलाते थे। शास्त्रों में आप देखो कितने जगह गोयम गोयम सुनने को मिलता है। तो अब मुझे गोयम कह के कौन बुलाएगा? मैं प्रश्न उत्तर किससे करूंगा? अपने मन की जिज्ञासा कहाँ रखूंगा? मुझे जो गौतम कहते थे अब मुझे कहने वाला कौन है? कोई नहीं है। तो प्रभु यहाँ कैसे कह रहे हैं, सुनो कभी कैसा प्रस्तुत कर रहे हैं। महावीर भगवान छोड़ चले तो किसे कहूँ मैं नाथ। गौतम पूछ रहा है, गौतम पूछ रहा है। महावीर भगवान छोड़ चले क्यों किसे कहूँ मैं नाथ। गौतम पूछ रहा है, गौतम पूछ रहा है। किसे कहूँ मैं मन की बतिया, किसे सुनाऊँ पीर। गौतम पूछ रहा है, गौतम पूछ रहा है। किसे कहूँ मैं मन की बतिया, किसे सुनाऊँ पीर। गौतम पूछ रहा है,
पूछ रहा है, गौतम पूछ रहा है। महावीर भगवान छोड़ चले क्यों, किसे कहूँ मैं नाथ, गौतम पूछ रहा है, गौतम पूछ रहा है। अंत समय में दूर किया प्रभु आपने, अंत समय में दूर किया प्रभु आपने। प्रतिबोध देने भेजा क्यों गुरुवर मुझे आपने, प्रतिबोध देने भेजा क्यों गुरुवर मुझे आपने। मन मेरा झरझर के रोए कौन बंधाए धीर, गौतम पूछ रहा है, गौतम पूछ रहा है। मन मेरा झरझर कर रोए कौन बंधाए धीर, गौतम पूछ रहा है, गौतम पूछ रहा है। महावीर भगवान छोड़ चले क्यों, किसे कहूँ मैं नाथ, गौतम पूछ रहा है, गौतम पूछ रहा है। देख न पाऊँ आए जो बेला मेरे सामने, देख न पाऊँ आए जो बेला मेरे सामने। गौतम गौतम कहेगा कौन मुझसे प्यार से, गौतम गौतम कहेगा कौन मुझसे प्यार से। कैसी अनोखी प्रीति निभाई छोड़ चले हैं साथ के, गौतम पूछ रहा है, गौतम पूछ रहा है। कैसी अनोखी प्रीति निभाई छोड़ चले हैं साथ, गौतम पूछ रहा है, गौतम पूछ रहा है। महावीर भगवान छोड़ चले क्यों, किसे कहूँ मैं नाथ, गौतम पूछ रहा है, गौतम पूछ रहा है। किसे कहूँ मैं मन की बतिया, किसे सुनाऊँ फिर, गौतम पूछ रहा है, गौतम पूछ रहा है। गौतम स्वामी कैसे कुछ संत कैसे विलाप करते हैं कि मेरी गलतियों को कौन माफ करेगा, मुझे गौतम कह के कौन बुलाएगा। कैसे विलाप करते करते एकदम उनके अंदर ऐसे भाव आ जाते हैं। प्रभु ने कहा था गौतम, जिस समय गौतम स्वामी ने प्रश्न करा प्रभु मेरे से पहले आने वाले भी मोक्ष में चले गए, बाद में आने वाले भी मोक्ष में चले गए, बरसों हो गए मुझे आपके चरणों में रहते, कितनों को आपने पार करा प्रभु, मुझे ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा, मेरा कल्याण क्यों नहीं हो रहा। प्रभु ने कहा गौतम जो ज्ञान मेरे भीतर है वो ज्ञान तुम्हारे भीतर भी प्रकट होने वाला है। जब तक तुम मेरे प्रति राग रखोगे तब तक तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। मेरे से मोह छोड़ो तो तुम्हें राग दूर हो जाएगा। राग से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हें भी केवल ज्ञान प्राप्त होगा। वो बात याद आ गई, प्रभु चले गए, मैं ही आया, मैं कितना अबोध हूँ, मैं कितना बेकार हूँ जो प्रभु को
जाते हुए रोकता, उनका हाथ पकड़ता, उनके चरण पकड़ता? क्या मैं ऐसा करता? प्रभु ने मुझे दूर इसलिए भेजा, मैं ऐसा व्यक्ति जो कि उनको जाने से भी रोकता, वो सिद्ध को प्राप्त हो रहे थे और मैं कहता ना जाऊं, ऐसा तो मैं नहीं था। एक दिन सबको ही जाना है। प्रभु तो उस अथाह सुख में चले गए जिसके लिए हम हजारों हजारों जन्म से प्रयास करते करते हमें ये मिला है। भाव इतने परिवर्तन हो गए, इतने परिवर्तन हो गए, तो गौतम स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। बोले गौतम स्वामी भगवान की जय। तो आज का दिन जो है गौतम स्वामी का केवल्य मिलना और महावीर स्वामी को निर्वाण मिलना, दोनों को मिला। एक को निर्वाण मिला, एक को केवल्य मिला। एक को ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो एक को मुक्ति मिल गई। तो आज का ये दिन हमारे जैन धर्म के लिए विशेष दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। ये मैंने आपको बोला, कल है भैया दूज, भाई दूज। क्यों मनाया जाता है? ये कल ही करेंगे क्योंकि समय आपका जो बोला हो वही समय में होना चाहिए। तो दीपावली का पर्व तो सभी दर्शन में अपने अपने हिसाब से मनाते हैं। सिख धर्म में जो सिख गुरु गोविंद सिंह का आज के दिन क्या दीपावली वाले दिन क्या उनका जन्म हुआ था, इसलिए भी मनाते। इसी तरह जैन दर्शन में जो आचार्य वर्ज स्वामी हुए, वो जो हमारे धर्म को परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, महावीर गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्मू स्वामी के बाद उन्होंने आचार्य जो व्रत स्वामी हैं, उन्होंने जैन धर्म को आगे दिपाने वाले, जो उनका जन्म भी किस दिन हुआ? दीपावली वाले दिन ही हुआ। तो इस तरह बहुत सारे आचार्यों के जन्म जयंती मनाई जाती है। और स्वामी दयानंद जी, उनका भी आज ही जैसे भगवान महावीर स्वामी का समय है, वही समय स्वामी दयानंद का जो आर्य समाज वाले मानते हैं। तो सभी धर्म सभी दर्शन में किसी न किसी से जुड़ा हुआ ये दीपावली का पर्व है, जिसे दीप मालाएं सजाई जाती हैं। और विकृतियाँ आ गई तो अलग बात है, क्योंकि ये पटाखे और इससे आजकल तो और दीपक ऐसे भी आने लग गए। आप स्विच ऑन कर दो और दीपक चारों ओर दीपक ही दीपक जलने लग जाते हैं। हमने मुंबई में ऐसे ऐसे दीपक देखे। तो ये तो विकृतियाँ, ये चीज़ें हैं सब आध्यात्मिक जो चीज़ें। वास्तव में भगवान हमें जो संदेश देके गए, जो उपदेश देके गए, जो उत्तराध्यान सूत्र के भीतर प्रभु ने जो 16 पहर तक लगातार अखंड जो हमें उपदेश दिया, उपदेश को हम सुनेंगे, उसको धारण करेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। या हम विकृतियों में पड़ेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हम संसार में ही पड़े रहेंगे। वैसे ही दीपावली को तो मिठाई खाना, नए वस्त्र पहनना, खेलना कूदना, मस्तियाँ मारना, बच्चों के पटाखे फोड़ना छोड़ना, जो भी है यही करने को ये परंपरा बन गई है। लेकिन वास्तव में जो दीपावली है जैन दर्शन में तप त्याग, स्वाध्याय, धर्म, ध्यान और अपने को स्वयं को देखना। प्रभु ने जो 16 पहर लगातार साधना की है, तो हमें भी 3 दिन साधना करनी चाहिए। तो विशेष यही है, आप लोगों ने भी साधनाएं करी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और शांतिलाल जी ने कोसा का बेला करा, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बादशोड़ा श्री संघ बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र हैं। इसी स्वाध्याय के बीच में हमारे बादशोड़ा में 3 मृत्यु हो गए। कल तो इन्होंने मुझे बताया, कागज में लिख के भेजा उन्होंने कि क्या करें, स्वाध्याय करें ना करें। मैंने कहा खाली स्वाध्याय, मैंने भी लिख के भेजा, भाई स्वाध्याय करो, व्याख्या मत करो। सुन के बहुत एकदम मन, भले अपने उम्र के
गए, पर देखो माँ बाप चाहे कितने बूढ़े हो, बच्चों के लिए वो माँ बाप रहते हैं, तो हमारे लिए भी वो माँ बाप, अम्मा भी उन्होंने माता पिता बोला है। तो भास्वरा श्री संघ ने हमारा चतुर्मास, और इसी बीच में 3-3 जने और हफ्ता 10 दिन के भीतर, देखो भले ही वो अपनी उम्र में गए, जाना सबको, कल हमको भी जाना है, पर एकदम धक्का सा लगा। और कितनों को अंतर आए, चौरड़िया परिवार, बोहरा परिवार और नाहर परिवार, इन परिवारों को कितना अंतराय आया। और तीनों परिवार के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ। और तीनों जने जो यहाँ से चले गए, उनकी आत्मा को सुख शांति मिले, और नाहर परिवार, बोरा परिवार और चौरड़िया परिवार, उनको अपने जो कष्ट सहन करने की शक्ति मिले। और ये भास्वरा श्री संघ सबको ही, और उसके संग हम लोग भी, हे प्रभु सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ, सब में वो दुखद घटना जो परिवार के संग घटी है, उसके लिए आप और हम सब सहन करने की प्रभु हमें शक्ति दे। और उन दिगंबत आत्माओं के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ, जहाँ भी है वो आत्माएं, उनको सुख शांति की प्राप्ति हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये संवसाहुनम। एसो पंचे नमुकारो सर्व पाप पनाशिनो, मंगलानंचे सभ्ये सिंह परमं हवै मंगलम। चैतावारं वसं चकवटी महिधियो संति संति करेलोए पत्तो गए मनोतनम। धमो मंगलम मुकिटम अहिंसा संजमो तबो देवा वितं नमं संति जा सदमे सयावनो। ओम घंटा करना महावीर सर्वाधीनास्तमय प्रातेरा सदक्षमा बलयत्र तम तिष्ठसे देव लिखितो अक्षर पंक्तिवि रोगास तत्र पन्ना सयंती वाक्पीत कपूर्ववत तराज्वै नास्ति यंती कन्ने जपात सयं साकिनी भूते ताला राक्षस प्रवंतिनो ना कले मनं तस्य न च सर्पेन दशने चंचोर्मय नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं घंटा करना नमस्ते। ओम नरवीरे ठ ठ ठ स्वा, ओम नरवीरे ठ ठ ठ स्वा, ओम नरवीरे ठ ठ ठ स्वा, ओम नरवीरे ठ ठ ठ ठ स्वा। उर्सगरं पासं पासं बन्धामि कम्भं मुखं विसर्विष्णुनाथं मंगल कल्याणं आवसं विसर्पलिंगंतं कंठे धारे जोसेवा मनोतस्य रोगमारिरो जरा जंती उत्सानं चिठ्ठ्यों दूरे मंतो तिष्पनामो व्यफलोय नर्तियेषु विजीवा पावंती ना दुख द्वगम त्वा समदे लते चिंतामणि कपाय वभी पावंती अभिघेनं जीवाय रमरम ठानम यह संतो माहेश्वती व निरेनिये ता देव बीच वयं भवे भवे पाजिंचन भवे भवे पाजिंचन भवे भवे पाजिंचन भवे भवे पाजिंचन। लोगस उज्योगरे धमति धरे जिने अरिहंते किति संग चौविसं केवली उसमजियंच बंदे समम अभिनंदनन सुमंच पपं सुपाहं जैन चंदपं बंदे सुभिंच पुदंतम सियल सिरंच बासु कुंच मेवल मनं तंजैन धमं शांतिंच वंदामि कुंतु आरंच मलिंग बंदे मुनि सुभें नम जिनंच बंदामि रेड नेमी पासंग तापदमानं चेम मयैतु अभिये मला पहिंजर मरना 24 अंके जनवरा तेरा में पसेंतु किते वंदे मैया जे लोगस उत्मा सीधा आरोग बैलावं समाई वर मतमंग दिंतु चंदे सुने मलयारा आइजे सुयं पैसेरा सागर वर गंभीरा सीधा सीधिं मम दिसंतु सीधा सीधिं मम दिसंतु सीधा सीधिं मम दिसंतु। श्री श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनातो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली पनातो धमो लोगुत्मा। चदारी शरणं पवजामि अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पनातं धम्मं शरणं पवजामि। ये चार शरण दुख
भाटिया साहब 1 मिनट के लिए नीचे गिरा दें। 1 मिनट के लिए गिरा दें। आज की हमारी